अब बेटा एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 where there is in the P of x it contains record as 2k, 1k and other k. In the first three parts there was only in one place, k at one place. उसमें सिर्फ एक जगह पे k होता था. क्या होता था? एक ही जगह पे. इस पे कितनी जगह पे है? दो जगह पे. तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, डरने की बात कोई नहीं है. ये वही है, कुछ नहीं करना है. We write here x minus 1 is it is factor. When it is factor, then we write it as x. It is minus 1. ये क्या बनेगा इधर? प्लस 1. ये आ गया x का वैल्यू. ये हम 2-3 दिन से कर रहे हैं. x का वैल्यू आ गया. अब ये बोलता था उधर से कि g of x is factor of p of x is factor of p of x. तो उसका मतलब क्या होता है कि ये जो p of x है इसका वैल्यू जो लास्ट में निकलेगा वो निकलता है किसके बराबर? 0 के बराबर. किसके बराबर? अरे p of x का वैल्यू क्या निकलना चाहिए? 0. क्या निकलना चाहिए? So we write here kx प्लस माइनस 3k प्लस k किसके बराबर रखना होता है? 0. kx स्क्वायर माइनस 3k प्लस k किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर. वही हमने किया, हमने 0 के बराबर रखा और x के बदले वैल्यू दिया. x के बदले ये 1 है, x क्या है? 1. इट इज 1 स्क्वायर माइनस 3. व्हाट इज k? इट इज 1 प्लस k किसके बराबर होता है? 0 के बराबर. k इंटू 1 स्क्वायर क्या बनता है? 1 माइनस 3 इंटू 1 इज इनका मल्टीपल हो गया 3 माइनस 3. k ऐसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू 0. k1 जार माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0. k एंड k ये भी प्लस है, ये भी प्लस है. इसको बनेगा 2k. क्या बनेगा? माइनस 3. असल में एक स्टेप यहाँ भूल गए थे. 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज दैट 2k इज इक्वल टू ये जो यहाँ माइनस 3 है इधर जाएगा, ये क्या बनेगा? प्लस 3. दैट इज कॉल्ड एज 0 प्लस 3. दैट इज 2k इज इक्वल टू 0 इज आइडेंटिटी. 0 इज आइडेंटिटी. दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 0 प्लस 3 तो 3 है. तो k इज इक्वल टू 3. ये इसका मल्टीपल यहाँ क्या आएगा? डिवाइड. सो k का वैल्यू क्या आ गया? 3/2. You can chalk it now. You can chalk it now in here. Here is we write 3/2. इधर भी लिखना है 3/2. इधर भी लिखना है 3/2. आप वहाँ देखना कि इसका वैल्यू निकलेगा किसके बराबर? 0 के. किसके बराबर? 0 के बराबर. तो अब यहाँ और इसका वैल्यू भी जरूरी देना है. ये जो x है ना, x का वैल्यू निकलाना क्या? 1. और फिर बच गया इधर दैट वी कॉल्ड एज. अगर हम इसको चाय भी करेंगे इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. आप देखिए इट इज k का वैल्यू क्या आ गया? 3/2. शाबाश. 3 into what is this? It is 1 square minus 1. 1 square minus 1. शाबाश बेटा. माइनस 3k. k का है 3/2. 3 प्लस है अगेन k. सॉरी इधर है ना k. इधर भी k है नहीं, इधर x है. ये वाला x है इधर. यहाँ पर ये x है. इधर है k. इधर भी x है. हमने वैल्यू सही दिया लेकिन लिखा था हमने गलत. इधर तो वैल्यू हमने दिया. किसका वैल्यू? x का ही. x इज इक्वल टू 1. ठीक है. ये वैल्यू हमने ठीक दिया था, ऊपर ही लिखा था हमने गलत. ठीक है. तो वी राइट इट एज हियर इट इज माइनस 3 इंटू x का वैल्यू क्या है? 1. ये k का वैल्यू क्या निकला? 3/2. 3 किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर. 3 1 is 3/2 माइनस 3 प्लस 3/2. 3 इज इक्वल टू
0 इज इक्वल टू, जब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, वी गॉट हियर, वी राइट हियर इट इज 3 1s are 3 minus 3 2s are 6 divided by 2 1s are 2 plus 3 by 2, again इसको करना है, it is 3 minus 6 is minus 3 by 2 minus, ये देखो बेटा ये क्या आ गया, 3 minus 6, 3 minus divided by 2, 6 में से निकालेंगे 3, वहाँ क्या बचेंगे 3, मतलब क्या -3, 3 by 2 plus 3 by 2, ये इज इक्वल किसके बराबर होना चाहिए 0, ये प्लस 3 by 2 है, ये माइनस है, ये वाला प्लस है, हेंस यस अगर ठीक है बेटा। अब इसमें पार्ट जो रूल हमने कल भी किया था उसमें एक पार्ट दिखाया और फिर से हम उसमें एक दो पार्ट दिखाएंगे, वह फैक्टराइज, ठीक है, फैक्टराइज by splitting middle term, factorize by splitting middle term, that means ये क्या होता है कि मिडल टर्म कैसे हम ब्रेक करते हैं, यानी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि हम a और c का मल्टीपल पहले साइड में करते हैं, क्या करते हैं a और c का मल्टीपल, ठीक है। तो बाद में हम क्या करते हैं, बाद में हम यहाँ देखते हैं कि ये जो मल्टीपल आ गए, हाँ व्हाट इज हियर वी राइट a सारा क्या है 3x स्क्वायर, व्हाट इज c इट इज -4, मैं साइनों के साथ लिखना है, साइनों के साथ लिखना है, सो इट विल बिकम 3x स्क्वायर -4 इज -12x स्क्वायर, आ गया समझ, यानी ये प्लस 3x स्क्वायर है, ये क्या है -4, 3 4 12 प्लस माइनस क्या बने -4 क्या है x स्क्वायर। अब हमें ये आ गया मल्टीपल, ये क्या आ गया, और बीच में जो मिडिल टर्म है, अब हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं, इसके लिए सेट करने हैं, ताकि बीच में जब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट द मिडिल नंबर, मिडिल, और उन दो को जब हम मल्टीपल करेंगे वो आना चाहिए यही a और c का मल्टीपल, a और दैट मीन्स a और c का मल्टीपल हमें क्या निकला -12x स्क्वायर, क्या निकला -12x स्क्वायर। तो अब हमें दो ऐसे कौन से नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीपल बनेगा -12x स्क्वायर, और अगर हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे बीच में बनेगा -x, क्या बनेगा, मैंने लिया -4x plus 3x, -4x और इट इज 3x -4x, इसमें कोई फर्क नहीं, ये प्लस है ये माइनस है, साइड हमने पहले यानी सीरियल इसको हमने चेंज किया, सीरियल इसका ये था a, ये क्या था b, पहले हमने क्या लिखा b, इसके बाद लिखा a। तो आप देखिए बेटा मल्टीपल इसका 3 4 12x इंटू x क्या हो गया x स्क्वायर, प्लस माइनस ये प्लस है, ये क्या है माइनस, आ गया ना मल्टीपल। 4x में से अगर हम 3x निकालेंगे, -4x से निकालेंगे 3x, वहां क्या रहेगा -x, -1x, माइनस वही है, आ गया ना बीच वाला टर्म आया। सो इस बीच वाले टर्म के बदले हम लिखेंगे अब यही जो हमने एडजस्ट दो नंबर ढूंढ लिए जिनका मल्टीपल बनता है a और c, और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने के बाद इसका मिडिल टर्म आता है। तो वही राइट हियर 3x स्क्वायर ऐसे ही लिखना है, 3x स्क्वायर ऐसे आएगा, बीच में जो -x है, बीच में जो, उसके बाद क्या लिखना है अब, ये दो जो हमने ले लिए इट इज +3x -4x, और -4 अपनी जगह है, तब क्या हम करेंगे 3x, ये 3x स्क्वायर है, इसको हमने एक x बाहर लिया, 3 और 3 भी बाहर लिया, x भी बाहर लिया, और क्या बच गए अंदर x, इधर है ना 3x, ये सारा बाहर है, यहाँ से बचेगा 1, वही आ गया x + 1। दूसरा है, अब हम मैंने ये भी बताया कल, जब हम एक ब्रैकेट बनाते हैं, दूसरा हम खुद देते हैं वही, थोड़ा बीच में जगह छोड़ के, थोड़ा बीच में जगह छोड़ के, जब हम बीच में जगह किस लिए छोड़ते हैं, ताकि और एक नंबर ढूंढना होता है जिनका मल्टीपल हम ये दो लास्ट टर्म्स आते हैं, जिनका मल्टीपल क्या आना चाहिए, लास्ट टू टर्म्स, लास्ट -4x क्या आ गया माइनस प्लस -4 1 आ गया, अब बन गया इसका बाहर वाला, और ये एक बनेगा कॉलम, एक ब्रैकेट,
और इन दो में से एक, इन दो में से, ठीक है बेटा। तो उसके बाद हम कहेंगे कि आर द जीरोस, ये तो यहाँ है नहीं, हम इसको ये थोड़ा खुद करते हैं कि क्योंकि अगले क्लास में करना है। फिर जाके हम लिखते हैं 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट भी 0 के बराबर रखते हैं, ये फैक्टर भी 0 के बराबर रखते हैं। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 4, 3x इज इक्वल टू प्लस 4, x इज इक्वल टू 4/3, इट इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये बनेगा उधर -1, x इज इक्वल टू -1। दीज आर कॉल्ड टू zeros ऑफ द पार्लियामेंट, 2 zeros ऑफ द, ये अगली क्लास में भी करना है 10th क्लास में। अब यहाँ जो पार्ट ये भी है, अगर यहाँ पता चलेगा सही, एक ही टाइम इसको रिमेंबर आप करेंगे तो दूसरी टाइम ही खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। मैं बोलूँगा क्या है वो, ये फिर से मैं बताऊंगा। जब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल सुप्लिट, ये तो फैक्टराइज इसका करना होगा बाय सुप्लिटिंग मिडल टर्म, बाय सुप्लिटिंग वी हैव टू कीप इन माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई on the side that we called as roughly a into c, a into all x and constants with sinus, यानी x constants and sinus all that we called as, ये सारा क्या है 2x स्क्वायर, ये क्या है प्लस 3, तो हमने किया मल्टीपल, इसका आ गया 6x स्क्वायर, क्या आ गया, ठीक है बेटा, क्या आ गया 6x स्क्वायर। तो उसके बाद क्या है करेंगे, अब ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीपल बनेगा 6x स्क्वायर, क्या बनेगा, और अगर बीच में हम देखेंगे ऐड उनका आना चाहिए 7x, क्या आना चाहिए, ये कॉमन सेंस है। वो क्या होता है 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 क्या हो गया 7, 6 इंटू 1 क्या हो गया 6x स्क्वायर। अगर इसका सिंपल है, इसका यानी 6x प्लस 1x दैट इज इक्वल टू 7x, दैट इज इक्वल टू, सो आई राइट हियर ऑफ द 7x, उसके बदले हमने क्या लिखा 6x प्लस 1x, तो इट इज हियर 2 कॉमन, x कॉमन, यहाँ एक x बच गया, इधर एक x है, इसका 3 कॉमन, बाहर 2 कॉमन है, 2 इंटू 3, अंदर सिर्फ इसका 3 बच गया। सो दूसरा ब्रैकेट भी ये है x प्लस 3, x प्लस 3, हाँ जगह छोड़ के। फिर हमने कहा कि यहाँ क्या नंबर है कि इसका मल्टीपल ये और ये निकलेगा, 1x 1x 1 3 3, ठीक है बेटा। सो ये हो गया 2x, इसका एक बाहर वाला और इसका एक बाहर वाला, दैट इज 2x प्लस 1, एक ब्रैकेट, इन दो में से एक। फिर हम लिखते हैं हर जीरोस, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1, हाँ ये प्लस 1 है, यहाँ क्या बनेगा -1, x इज इक्वल टू, इसका डिवाइड मल्टीपल है, यहाँ क्या जाएगा डिवाइड, x इक्वल टू -1/2, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये प्लस 3, यहाँ क्या बनेगा -3, x इक्वल टू -3। सो दीज आर zeros of the polynomial, zeros of the, in this way we get zeros of the polynomial. After your study it was only asking us to factorize, to not this concept, after this concept, not for zeros, it is for, we can say that in advance for 10th class, ठीक है।